नमस्कार साथियों। कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 2 बहुपद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 हल करने से पहले बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध के बारे में जानेंगे। ये बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पिछली वीडियो में हम रैखिक बहुपद और उसके गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे कोई भी हमारे पास रैखिक बहुपद है, जो व्यापक रूप से हम रैखिक बहुपद लेते हैं वह ax जमा b होता है, और इसका जो शून्यक है वह -b/a के रूप का होता है। यहाँ जो -b है ये एक अचर पद है और a जो है x का गुणांक है, और ये शून्यक जो होता है -b/a होता है। और रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होती है। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यापक रूप से द्विघात पद होता है द्विघात बहुपद ax² जमा bx जमा c, और जहां a शून्य के बराबर नहीं होता। यदि a शून्य के बराबर होगा तो ये x का जो वर्ग है ये पूरी टर्म जो शून्य हो जाएगी और फिर यह द्विघात बहुपद ही नहीं होगा। और द्विघात बहुपद में भी शून्यकों की संख्या जो अधिकतम है वह 2 होती है। अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। अब देखिए, इसे हल करने से पहले, समझने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल के बारे में बताता हूं। जैसे ये है अल्फा, ये है बीटा और ये गामा। ये 3 सिंबल है। ये यूनानी भाषा के सिंबल है। इन्हें आप अल्फा, बीटा, गामा के नाम से जानोगे। अब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। फिलहाल तो हम द्विघात बहुपद में सिर्फ और अल्फा और बीटा का ही प्रयोग करेंगे। जब आगे त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे तो गामा का भी प्रयोग करेंगे। तो अब यदि मैं अल्फा और बीटा को ये जो द्विघात बहुपद है, यदि अल्फा बीटा को द्विघात बहुपद ax² जमा bx जमा c का शून्यक मान लेता हूं, यानी जहां a 0 के बराबर नहीं है के शून्यक है। यदि अल्फा और बीटा जो है, ये जो द्विघात समीकरण है, इसके यदि ये शून्यक है तो हम जानते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ax² जमा bx जमा c, ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड होते हैं। अब चाहे तो इसको px के बराबर मान सकते हैं। तो ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है। इसके अल्फा और बीटा यदि शून्यक है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इसके गुणनखंड होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं अब एक समीकरण की तरह ax² जमा bx जमा c बराबर है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये इसके दोनों गुणनखंड है। अब इनके साथ में मैं एक k और मल्टीप्लाई करता हूं। k इसलिए मल्टीप्लाई करता हूं कि k यहाँ एक अचर है। k यहाँ पे
एक अचर पद है। अब देखिए आगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आगे, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी बराबर, इसको हम गुना करेंगे, एक्स की गुना करें तो एक्स का वर्ग माइनस एक्स की और बीटा गुना करेंगे तो बीटा एक्स, अब इसकी गुना करेंगे माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा और बीटा गुना करें तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो गया। अब देखो, अब फिर आगे हल करते हैं, ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी बराबर के इंटू एक्स स्क्वेयर। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, ये अंदर बच गया प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट बंद हो गई। अब अगले स्टेप में लिखेंगे ए एक्स स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा सी बराबर, अब के की हम यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वेयर माइनस ये के भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स बाद में लिख लिया हमने, और ये जो इसका गुणांक है ये पहले लिख लिया, प्लस के अल्फा बीटा। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इधर है, एक्स स्क्वेयर इधर है, इधर भी एक्स का गुणांक और इधर भी एक्स का गुणांक है, इधर ये एक अचर पद है, इधर भी अचर पद है। अब हम इसकी तुलना करते हैं, लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर हमारे पास ए की जगह क्या आता है के, ए बराबर के, और बी की जगह क्या आता है बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और सी की जगह क्या आता है के अल्फा बीटा, ये आएगा। चलिए अब हम देखिए यहाँ से इसको आगे हल करेंगे। यदि अल्फा बीटा को मैं यहाँ लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर है, अब के जो है यहाँ के साथ गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो b बटा के, और माइनस को भी मैं इस साइड ले आया। अब अगले स्टेप में मैं माइनस बी बटा के की जगह मैं ए रख देता हूँ, यहाँ ए बराबर के है तो मैं यहाँ ए रख दिया, तो क्या आ गया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, अल्फा बीटा जो है यहाँ शून्यक है और बी और ए क्या है ये गुणांक है, तो शून्यक और गुणांक के बीच में ये संबंध है कि शून्यकों का जो जोड़ है वह माइनस बी बटा ए होता है, जहां माइनस बी बटा ए क्या है, अभी देखिए इसको भी लिखेंगे हम, यहां लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, यानी क्या लिखेंगे माइनस बी को हम माइनस इधर लगाएंगे बी, बी जो है हमारा यहाँ पे एक बार देखिए आप ऊपर फिर से, बी जो है एक्स का गुणांक है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखिए यहाँ पे फिर से कि बी जो है एक्स का गुणांक और बटा में ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शून्यकों का जो योग है वह माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अब योग तो हमने यहाँ देख लिया, अब यहाँ पे देखिए आप इस टर्म में कि c बराबर के अल्फा बीटा है, यहाँ से भी हम एक और
संबंध जो है गुणांकों और शून्यकों के बीच में वो निकालते हैं। लिखिए अल्फा बीटा बराबर, अब के को मैं सी के बटा में ले जाता हूँ, सी बटा के कर दिया। अब यहां से फिर मैं अल्फा बीटा बराबर सी, अल्फा बीटा बराबर सी बटा के की जगह फिर से मैं ए रख देता हूँ, यहाँ पिछले बार की तरह ए रख दिया। तो ये भी एक संबंध हो गया यहाँ कि जो शून्यकों के जो गुणनफल है वह सी बटा ए के रूप का होता है। अब इसको लिखना है, इसको हम यहाँ फिर से लिख देते हैं अलग से, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी बटा ए। अब देखिए सी क्या है, सी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो व्यापक रूप से हमारी द्विघात बहुपद है वो ये है कि सी जो है एक अचर पद है। यहाँ x के साथ में कोई गुणांक नहीं है तो यह एक अचर पद है। और यहाँ b देखिए यह x का गुणांक है और a जो x स्क्वायर का गुणांक है, c है किसी का गुणांक नहीं है, इसलिए यह एक अचर पद है। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे अचर पद बटा में a लिखा था हमने x स्क्वायर का गुणांक। तो आपको ये भी पता चल गया कि शून्यकों का गुणनफल जो है यानी अल्फा बीटा क्या है, सी बटा ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप ये जो है गुणांक है और ये जो शून्यकों का योग है। अब इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा बीटा सी बटा ए होता है। तो एक्सरसाइज 2.2 में इनका आगे प्रयोग होगा। तो एक्सरसाइज 2.2 हल करने से पहले हम एक उदाहरण को हल करते हैं। तो और उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो हमने संबंध सीखा है उसका प्रयोग करेंगे। तो पुस्तक में पेज नंबर 33 पे उदाहरण नंबर 2 है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर जमा 7x जमा 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमें दिया है x स्क्वायर जमा 7x जमा 10, हमें ये एक द्विघात बहुपद दिया है। हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं और फिर शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। तो गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो छोटी संख्या है, यहाँ हम इसके टुकड़े आराम से बना सकते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या हो तो उसके लिए हमको भाग विधि द्वारा पालन करना पड़ता है। देखिए एक बार एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10, इसके गुणनखंड बनाएंगे हम एक्स स्क्वायर। अब 7 को जो मिडल में जो टर्म है, मध्य जो पद है, इसको हमें ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है कि उनका जोड़ 7 आए और उनकी गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। यानी इसका गुणांक यहाँ 1 है और ये 10 है, तो 10 एकम 10, यानी कि गुणा करें तो 10 आए और जोड़ करें तो 7 आए। तो ऐसी 2 संख्याएं 5 और 2 है जिनका हम जोड़ करेंगे तो 7 आएगा और गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 2x जमा 10। अब देखिए यहाँ पे मैं पहली टर्म और दूसरी टर्म में x कॉमन ले लेता हूँ। x कॉमन लेने के बाद बचा x जमा 5 प्लस, अब लास्ट की 2 टर्म में मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये प्लस, ये 2 कॉमन लिया तो x बचा और 2 पंजे 10, यहाँ 5 आ गया। अब देखिए यहाँ x प्लस 5 और x प्लस 5 फिर से कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 5, अब बच गया x प्लस 2, x प्लस 2। तो अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो गुणनखंड x प्लस 5 और x प्लस 2 बन गए। अब
यदि इसका मान शून्य होगा, इस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x का मान शून्य होगा जब ये दोनों टर्म शून्य के बराबर होंगी। लिखते हैं हम यहाँ पे, इसलिए क्यों होगा, इसलिए एक्स स्क्वेयर जमा 7x जमा 10 का मान शून्य होगा। शून्य है या होगा, होगा कब, जब x जमा 5 बराबर 0 होगा या फिर x जमा 2 बराबर 0 होगा। अर्थात जब x बराबर यानी अर्थात x बराबर यदि -5 है या x बराबर इधर इसको लेके आएंगे तो -2 होगा, x बराबर -2 है, तब क्या होगा, एक्स स्क्वेयर जमा 7x जमा 10 का मान शून्य होगा। तो ये इसके शून्यक है। तो लिखेंगे हम, अतः एक्स स्क्वेयर जमा 7x जमा 10 के शून्यक हैं। शून्यक -5 और -2 है। अब हम क्या करेंगे कि शून्यकों का और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में और जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, वो होता है -b/a के बराबर होता है। तो यहां हमारे पास शून्य कौन से है, -5 और -2, तो हम रखते हैं -5 प्लस -2 बराबर -b/a। तो -b/a, यहाँ b का और a का हमें जो वैल्यू है 5 और 1, यहाँ x का जो 7x जो है यह b की जगह रखेंगे हम। b जो है x का गुणांक होता है, हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। b जो है x का गुणांक है और a जो है x स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ हम लिखेंगे b की जगह 7 लिखेंगे, माइनस का निशान पहले लगाएंगे, b की जगह 7 और a की जगह 1 लिखा हमने। इसको आगे हमने फिर सोल्व किया, यही लिखते हैं 5 2 -7 और यहाँ भी -7। इसका मतलब हमारी जांच जो है ये बताती है कि हमारे पास -5 और -2 शून्यक जो आए हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं। अब शून्यकों का जो गुणनफल है वह भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। c अचरपद होता है और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अल्फा बीटा कितना आया है, अल्फा बीटा यानी हमारे शून्य क्या है, -5 गुणा -2 और c की वैल्यू कितना हमारा 10 और a का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10, 10 बराबर 10। तो ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। इसका मतलब हमारे शून्य जो है -5 और -2 एकदम सही है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के भी सेम क्वेश्चन, ये जो हमने एग्जांपल किया है ऐसे ही हैं। अब यदि हमें क्वेश्चन में यदि शून्यक दिए हैं तो हम द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद से शून्यक ज्ञात कर लिया। अब यदि हमें शून्यक दिए हैं तो हम द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये हम एक्सरसाइज 2.2 में हल करेंगे। आइए पहले हम त्रिघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में भी पढ़ते हैं। तो लिखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। बिल्कुल द्विघात बहुपदों के और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध जो हमने ज्ञात किया है वैसे ही इसे हम हल करेंगे। तो इसे हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे, बहुत डीपली हमको इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप व्यापक रूप से
व्यापक रूप से त्रिघात बहुपद ये होता है ax का पावर 3 जमा bx का पावर 2 जमा cx जमा d। ये होता है जहां a जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब देखिए इसे हम यदि अल्फा बीटा और गामा, देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 3 हो सकते, इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा तीनों लिया है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद यानी ax³ जमा bx² जमा cx जमा d के शून्यक हैं, जहां ये बराबर 0 नहीं है, के शून्यक है तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होगा? देखिए मैं बताता हूं आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों शून्यकों का योग जो है वह -b/a के बराबर होता है, तथा अल्फा बीटा जमा बीटा गामा जमा गामा और अल्फा ये c/a के बराबर होता है। और तीनों शून्यकों की गुणा जो है अल्फा बीटा और गामा ये जो है -d/a के बराबर होता है। -b जो है यहाँ x² का गुणांक है और a x की पावर 3 का गुणांक है, c जो है x का गुणांक है, d जो है अचर पद है। तो आप इन तीनों को भी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, इनका भी आगे प्रयोग होगा। तो अब हम एक्सरसाइज हल करेंगे। तो इसके लिए अभी हम एक्सरसाइज में तो सिर्फ द्विघात बहुपद के बारे में ही शून्यक निकालना और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। तो ये हमें दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया है। सबसे पहले तो हमें इसके शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसके शून्यक और ये जो गुणांक है इनके हमको जांच करनी है कि संबंध जो है वो एकदम सही है। तो सबसे पहले हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। तो आप इस जो मध्यम पद जो है इसके ऐसे दो टुकड़े बनाएंगे कि उनके अगर हम गुना करें तो -2 आए, उनको अगर जोड़ या घटा करें तो -2 आए और गुणा करें तो -8 आए। तो देखिए x² - 4x जमा 2x -8। देखिए 4 की और 2 की गुना करेंगे तो -4 है और +2 4 दूनी -8 हो जाएगा और -4 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो -2 बच जाएगा। तो आगे देखिए पहली दो टर्म में x कॉमन लेंगे तो x यहाँ x बचेगा, -x कॉमन लेने के बाद 4 बचा। अब देखिए फिर आगे हम इन दो टर्म में 2 कॉमन लेंगे, x बच गया, यहाँ पे 2 चौके 8 4 बचा। अब ये दो पद जो है बिल्कुल सेम है, दो टर्म सेम है, यहाँ हम x - 4 फिर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ x + 2 बच गया, x + 2। तो अब हम लिखेंगे कि x² - 2x - 8 ये द्विघात बहुपद का मान शून्य होगा कब? जब x - 4 बराबर 0 हो या x + 2 बराबर 0 हो, यानी इन दोनों में से जब कोई भी 0 के बराबर होगा तभी इसका मान 0 होगा। अर्थात यानी x बराबर 4 हो या x बराबर
-2, इधर से -2 आएगा, तो ये दोनों शून्य का आगे, अतः x² - 2x - 8 के शून्यक 4 और -2 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जांच करेंगे कि ये जो शून्यक है और ये जो गुणांक है इनके बीच के संबंध को जांच करेंगे। ये शून्यकों का योग, देखिए हमने अभी पहले सीखा था कि शून्यकों का योग ये है अल्फा जमा बीटा, यानी क्या होता है -b/a। तो शून्यक हमारे अल्फा बीटा क्या आए हैं 4 और -2, तो 4 जमा -2 बराबर -b/a। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक, तो माइनस और b की जगह -2/a। a की वैल्यू है 1, तो यहाँ 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, तो यह एकदम सिद्ध हो गया है। अब हम शून्यकों का जो गुणनफल है उसे भी सिद्ध करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, उसकी भी जांच करेंगे कि वह हमारा जो शून्यक आए हैं वो सही उत्तर है, उसकी भी जांच करेंगे। अब देखिए यह होता c/a, तो गुणनफल क्या होगा शून्यकों का 4 गुना -2, और c/a क्या होता है, c की वैल्यू यहाँ क्या है, देखिए c जो है हमारा अचर पद होता है यानी -8 है, और a जो x² का गुणांक है, तो c की वैल्यू क्या रखें 8 -8 और a की वैल्यू 1 रखें। तो इसको हल करेंगे -8 बराबर इसको -8, यानी ये भी हमारा सही है। तो ये इसकी जांच हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट हल करेंगे। सेकंड पार्ट हमें दिया है दिया है 4s का वर्ग -4s जमा 1। अब 4 को फिर ऐसे ही 2 टुकड़ों में बांटना है कि जोड़ घटा करें तो -4 आए और उनकी गुणा करें तो +4 आए। तो देखिए 4s² - 2s +1। अब लिखेंगे यहाँ से हम 2s कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया 2s -1, फिर यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस की गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब 2s -1 फिर से कॉमन ले लिया हमने, फिर यहाँ ये बच गया 2s -1। तो यहाँ हम फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि 4s² - 4s जमा 1 का मान 0 होगा जब 2s -1 बराबर 0 होगा या 2s -1 बराबर 0 होगा। अर्थात 2s -1 बराबर 0 का मतलब 2s -1 बराबर 0 या 2s -1 बराबर 0। यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ इस तरफ आकर के ये s जमा का 1 हो जाएगा और इधर 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ भी यही वैल्यू आएगी, दोनों सेम है। तो s के जो वैल्यू आई है 1/2, यहाँ भी 1/2 आई है। तो अब हम लिखेंगे कि हमारा जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक, अतः 4s² - 4s जमा 1 के शून्यक हैं। शून्यक क्या है 1/2, 1/2 शून्यक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जांच करें तो देखिए शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, और ये -b/a के बराबर होता है।
तो हमारा अल्फा बीटा का कितना वैल्यू है 1/2 जमा 1/2। इधर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -4 जो एस का जो गुणांक होता है, यानी माइनस फिर -4 और ए का गुणांक क्या है यहाँ पे 4। तो यहाँ जोड़ेंगे 1/2 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1 और इधर -4 और माइनस बाहर है तो +4 हो जाएगा और 4/4 भी 1 आएगा। तो ये इसकी जांच हो गई है, यहाँ लिखे जांच। अब देखिए उनका गुणनफल और जांचते हैं। अल्फा बीटा बराबर होता है C/A और 1/2 गुना 1/2 अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी हमने। यहाँ पे C/A, C जो अचर पद है हमारा ये है 1 और A यानी s² का गुणांक, यहाँ चाहे s हो या x हो या t हो, जो भी दिया है हमें, इसका गुणांक कितना है 4। तो 1/2 गुना 1/2 हो गया 1/4 बराबर 1/4। तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा पार्ट हमें दिया है 6x का वर्ग -3 -7x। तो एक बार इसको हम घात के क्रम के अनुसार लिख लेते हैं। 6x² पहले से लिखें -7x और -3। अब हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। देखिए 6 3 18, गुना करे तो 18 आए और जोड़ घटा करे तो 9 आए। तो ऐसे अंक जो है 9 और 2 है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। देखिए 6x² -9x प्लस 2x -3। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे अंदर बचा 2x -3x कॉमन लेने के बाद 9x में से -3 बच गया प्लस 1। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे हम और 2x -3 ये सेम यहाँ लिख देंगे 1 कॉमन लेने के बाद। अब देखिए 2x -3 यहाँ है, 2x -3 यहाँ है। हम फिर 2x -3 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे बचा 3x जमा 1, 3x जमा 1। तो ये हमारे गुणनखंड बन गए हैं। अब हम लिखेंगे कि 6x का वर्ग -7x -3 का मान 0 होगा। कब होगा वही 0 जब होगा जब 2x -3 बराबर 0 हो या 3x जमा 1 बराबर 0 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2x -3 बराबर 0 यानी 2x -3 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2, 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2 इसके बटा में हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है 3x जमा 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, इधर माइनस हो जाएगा -1 और 3 बटा में चला जाएगा। तो ये जो है शून्यक आ गए हमारे। तो पहले हम लिखेंगे अतः 6x का स्क्वायर -3 -7x के शून्यक क्या है 3/2 और -1/3, ये शून्यक है। ये इसका आंसर हो गया। अब हम जांच करेंगे हमारे जो शून्यक आए हैं वो ठीक है या नहीं। तो जांच कैसे करेंगे, हमारे पास जो शून्यक आए हैं इन्हें हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम शून्यकों का योगफल देखेंगे। अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है -b/a। अब देखिए 3/2 और बीटा की जगह -1/3। यह -b/a, b की वैल्यू कितना है आप इसमें देखिए, यहाँ नहीं देखना हमें, यहाँ देखना है क्योंकि x का गुणांक यहाँ है। तो b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है यहाँ पे 6। अब इधर भी हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया हमने, 3 दूनी 6 एलसीएम आया, 2 3 6 3 3 9 -3 दूनी 6 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। तो आगे हम फिर लिखेंगे 9 में से 7 गया
9 में से 2 गया 7, 6 बच गया और उधर 7/6, तो हमारा ये सत्य हुआ। अब देखिए इनका जो गुणनफल है उसको भी हम जांचते हैं। अल्फा बीटा बराबर होता है C/A, और अल्फा बीटा कितना है हमारा, इधर आगे सामने ही सोल्व करते हैं। 3/2 गुना -1/3, हमने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 2 निशान एक साथ नहीं लग सकते इसलिए ब्रैकेट बीच में लगाया हमने, बराबर C/A। C की वैल्यू कितनी होगी, C की वैल्यू है यहाँ पे देखिए ऊपर इक्वेशन में जो हमारा बहुपद दिया उसमें देखिए, ये देखिए ये है, ये देखिए ये हमारा C की वैल्यू है, जो अचर पद होता है वो C की वैल्यू होता है। तो लिखिए, और A की वैल्यू भी देख लीजिए 6 है यहाँ पे, C की वैल्यू लिखिए यहाँ पे -3 और A की वैल्यू है 6। तो आगे फिर अगले स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे 3/2 की और -1/3 की गुना करेंगे तो ये आएगा -3/6, और राइट साइड में भी 3/6 ऑलरेडी है, 3/6, तो ये भी एकदम से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार यह जांच होती है कि हमारे दोनों शून्यक आए हैं वो बिल्कुल सही हैं। चौथा पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ही, हमें एक बहुपद दिया है 4u² जमा 8u। देखिए यहाँ आपको x के गुणांक का तो दिया लेकिन अचर पद नहीं दिया, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो u कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 2u जमा 4, ये इसके गुणनखंड हो गए। एक तो ये हो गया 2u, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, और एक हो गया 2u जमा 4। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे फिर पिछले स्टेटमेंट की तरह ही 4u जमा 8u का मान शून्य होगा। कब होगा भाई शून्य? शून्य होगा जब 2u बराबर 0 होगा या 2u जमा 4 बराबर 0 होगा। तो यानी इनको अगर हम वैल्यूज को सोल्व करें, u की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, अर्थात u बराबर क्या होगा, u बराबर होगा यहाँ से 0 हो जाएगा, 2 उधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा ये भी, और इधर होगा 2u जमा 4 बराबर 0, तो यहाँ से होगा 2u बराबर -4, u बराबर -4/2 यानी कि -2। तो एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास 2 शून्यक आगे हैं। तो इसे हम लिखेंगे अब यहाँ पिछले क्वेश्चन की तरह ही, अतः 4u² जमा 8u के शून्यक है, ये u है, 8u के शून्यक 0 और -2, ये इसका आंसर हो गया। अब जांच करेंगे इसको, फिर जांच करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा बीटा कितना है 0 जमा -2, बीटा की जगह -2 बराबर -b कितना है हमारा यहाँ पे, देखिए b की वैल्यू आप यहाँ पे ये देखिए, ये u का जो गुणांक है यानी 8 माइनस हो जाएगा 8, और a की वैल्यू 4, ये कितना हो जाएगा -2 बराबर, इसको हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 यानी -2, ये भी हमारा एकदम ठीक है। तो अल्फा बीटा यानी गुणनफल और देखते हैं C/A, तो 0 गुना -2 अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, C/A, C हमारे पास यहाँ नहीं है तो इसका मतलब C हम +0 भी लिख सकते हैं, यानी C की वैल्यू यहाँ पे 0 है और A की वैल्यू 4, तो 2 की 0 गुना करेंगे 0, और इधर 0 बटा कोई भी अंक हो तो वो भी 0 होता है, तो ये भी हमारा सिद्ध हुआ। तो अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5वां, पार्ट नंबर 5, t² - 15। देखिए t² - 15, अब यहाँ पे t का कोई भी गुणांक नहीं है, t नहीं है यहाँ पे,
तो इसमें हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे, देखिए ध्यान से। टी स्क्वायर माइनस, मैं 15 को वर्गमूल 15 का वर्ग लिख सकता हूँ। अब वर्ग को वर्गमूल से काटेंगे तो वापस 15 बच जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे टी का स्क्वायर है और यहाँ पे वर्गमूल 15 का स्क्वायर है। यहाँ फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो इससे लिखेंगे यहाँ पे टी प्लस वर्गमूल 15 और अगली बार लिखेंगे टी माइनस वर्गमूल 15। तो यहाँ से हम गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं हमने। अब हम फिर लिखेंगे स्टेटमेंट को कि टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 होगा जब टी जमा वर्गमूल 15 बराबर 0 होगा या फिर टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 होगा। अब हम टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। टी बराबर क्या होगा, वर्गमूल 15 को इस साइड लेके जाएंगे तो टी बराबर माइनस वर्गमूल 15 और दूसरी वैल्यू जो होगी टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 है तो टी बराबर वर्गमूल 15 होगा। तो ये शून्य आगे है यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक माइनस वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15, ये इसका आंसर है। अब हम जांच करेंगे हमारे पास जो शून्यक आए हैं उनके बारे में और यहाँ जो बहुपद है उसके गुणांकों के बीच के बारे में हम संबंध जो है उसकी जांच करेंगे, क्या वो सत्य है। लिखिए जांच, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जो है शून्यक होते हैं, व्यापक रूप से इनको शून्यक माना गया है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए बी सी जो है बहुपद में एक्स या टी यू जो भी दे रखा है हमें उसके गुणांक होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी माइनस वर्गमूल 15 जमा वर्गमूल 15 बराबर माइनस बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, बी इसमें है ही नहीं हमारे पास, तो हम बी की वैल्यू 0 मानेंगे, 0, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ देखिए माइनस वर्गमूल 15 प्लस वर्गमूल 15 0 हो गया और इधर 0 बटा 1 भी 0, यानी सत्य हुआ। अब देखिए अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ये होता सी बटा ए, ये होगा माइनस वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15 बराबर सी बटा ए। सी की वैल्यू है माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1, तो इनको गुणा करेंगे तो ये माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल वर्गमूल गुणा करें तो वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। यानी वर्गमूल का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 और गुणा करते समय शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, 1/2 और 1 जुड़ के 1 हो गया और माइनस का निशान ये रहा बराबर माइनस 15 यहाँ से आ गया। तो माइनस 15 बराबर माइनस 15 ये भी सिद्ध हुआ। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है, छठा क्वेश्चन, छठा पार्ट है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का छठा पार्ट, 3x2 माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ से हम फिर गुणनखंड बनाएंगे, प्रोसीजर वही फॉलो करना है हमें। तो ये होगा 3x2 माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4। अब यहाँ से मैं देखिए x कॉमन ले लेता हूँ तो 3x माइनस 4 और यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो 3x माइनस 4। अब यहाँ से फिर मैं 3x माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, 3x माइनस 4 कॉमन लिया और यहाँ x जमा 1 बच गया। अब फिर लिखते हैं यहाँ 3x2 माइनस x माइनस 4, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद का मान 0 होगा, का मान 0 होगा। कब होगा भाई, जब 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा या फिर x जमा 1 बराबर 0 होगा, तब होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, अर्थात x बराबर कितना होना चाहिए,
3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और दूसरे गुणनखंड से x की वैल्यू होगी x जमा 1 बराबर 0 और x बराबर -1। तो ये दो शून्यक आ गई इसके। तो लिखेंगे अतः 3x की 2 माइनस x माइनस 4 के शून्यक क्या है 4/3 और -1, ये इसके शून्यक है। तो आइए इसकी भी जांच कर लेते हैं। हम जांच करेंगे शून्यकों का योग होता है अल्फा जमा बीटा यानी -b/a के बराबर होता है ये। तो 3 जमा बीटा यानी -1 और इधर -b/a। b की वैल्यू क्या है देखिए ऊपर, b की वैल्यू है यहाँ -1 और a की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो b की वैल्यू लिखेंगे -1 और a की वैल्यू है 3। अब इधर सोल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। 4/3 -1, इसका बटा 1 किया हमने और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/3। तो इधर हमने एलसीएम लिया, 3 आया एलसीएम, 3 एकम 3, 4 आ गया ऊपर, 1 3 3 और यहाँ पे 3 आ गया। तो इसको हल करेंगे आगे तो ये भी होगा 1/3 और बराबर ये भी होगा 1/3। तो ये सिद्ध हुआ। अब हम इनका गुणनफल और सिद्ध करते हैं। जो शून्यक आए हैं इनका जो गुणनफल है वो भी जांच लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर होगा c/a। शून्यकों का जो गुणनफल होता है c/a। तो अल्फा की जगह रखेंगे 4/3 गुना बीटा की जगह रखेंगे -1 और c बटा जो a है, c की वैल्यू यहाँ पे है -4 और a की वैल्यू है 3। देखिए c की वैल्यू है -4, ये है c की वैल्यू और a की वैल्यू 3 है। c जो है एक अचर पद होता है। तो इसको हल करेंगे, ये आ गया -4/3 और इधर भी -4/3। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार जांच होती है कि हमारे जो शून्यक है वह बिल्कुल एकदम सही आंसर है।